दुनिया की बात कभी करते रहो। इससे इसमें क्या होता है, आदमी जब समय नहीं होता जब उल्टी सीधी बात करेंगे। अरे खाली समय में करो भाई, कोई बात है तो। अब दिखता है भाई कितने आदमी बैठे हैं, तो कितने आदमियों को विघ्न होता है। किसी का फोन आए या तो उठाओ मत, या चालू करके बोलो मत, दो ही बात है। अगला सुन के अपने आप काट देगा, सुनेगा तो सुन भाई, समझे कि नहीं। भगवान का नाम है, सत्संग है, कीर्तन है, कुछ भी है, उसका फायदा होता है। कोई भी चीज़ ऐसे दुनिया की बातें हैं, ये तो होती रहती हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि ये विघन है ना, विघन उसी समय आएगा। किसी भी प्रकार से इधर से रास्ता रुक जाए, कुछ भी आप सोचोगे, भजन ध्यान की, पाठ प्रार्थना की, तो उसी समय मन काम बताएगा, ये काम है, वो है, ये कर ले, वो कर ले। बाकी बैठे रहो खाली, तो फिर कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब उधर लगना हो तभी उसको सब काम याद आएंगे। यानी कि बचने का एक रास्ता दिखता है, अब किसी तरह इधर से बच जाए। इधर उधर में क्या है, ऐसे तो सत्संग है ये कोई ऐसी, इसमें मन खत्म नहीं हो जाता है। इसमें तो बच्चों को अच्छा है, घूम जाएंगे, थोड़ा बदल जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, खेल। लेकिन मन को इसमें ये थोड़ी ना कि खत्म हो गए, इसमें आ जाएगा। क्यों कि थोड़ा सा उसको उछल कूद करने को बीच बीच में मौका है। लेकिन ज़्यादा आफत कहाँ पर आती है, ज़्यादा आफत जब चुपचाप बैठना पड़ जाए तब आती है। अगर सबसे हटके भाई चुपचाप भजन कर, पाठ कर, ध्यान कर, उस समय इसको आफत है, उससे बचने की सोचता है। हाँ, इसमें तो आ जाएगा। क्यों, इसमें तो देखना सुनना दुनिया की बातें चलता रहेगा, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सबसे हटके भगवान का कोई भी स्मरण करेगा, तो उस समय जो विजातीय प्रवृत्ति है या विरोधी विकारों की शक्ति है, वो उसी समय अपना बल लगाती है। अब किसी भी प्रकार से इधर से रुको। अब देखो सत्संग है, ये सत की तरफ एक प्रेरणा करता है, बताता है कि कैसे कैसे थोड़ा अपने आप को ठीक रास्ते पर लगाया जा सकता है या लगाना चाहिए। इसमें यही बातें आती हैं। अभी इसकी महिमा भी है। कोई भी शास्त्र भी बोलते हैं, तुलसीदास जी ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद और तुलसी संगत साधकी, हरे कोट अपराध की। इसको लेकर के बोलते हैं कि आदि में बुनियाद, एक घड़ी, घड़ी कितनी होती है मालूम है? घड़ी नहीं जानते? पुराने आदमी तो जानना चाहिए। 3 पल के होते दिखा है। हैं? 3 पल के घड़ी होते दिखा है। क्या? एक घड़ी, हाँ, 3 पल की एक घड़ी लगाएंगे। 3 पल जैसा याद है। 3 पल की। हाँ जी। ये कौन सा है साहब? पता नहीं तो 3 पल की एक घड़ी होती है, तो 2.5 घड़ी में कितने पल हो जाएंगे? 8 भी नहीं होते। लेकिन 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, तो 1 घड़ी कितने की हुई? एक घड़ी पर तो कोई नहीं है। सारे गुरु हैं। 24 दूनी 48 और 12 कितना हो गया?
अरे 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 ढाई घड़ी का 1 घंटा हुआ हाँ तो कितने की हुई? 24 दूनी 48 और 12 60 मिनट हो गई ना। हाँ इसलिए और 8 पैर का एक दिन होता है, ये तो मालूम होगा, हाँ समझे? तो एक घड़ी उसमें कितने हो जाएंगे 8 पैर में? और 16 और 20 इसको क्या बोलेंगे? 20 के होगा 100 घड़ियाँ। और कई चीज़ें होती हैं, लेकिन चलो ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ो तुम। इतना ही है कि 24 घड़ी का यानी 24 मिनट की एक घड़ी होती है, ढाई घड़ी का 1 घंटा होता है, तो 8 पैर में कितने हो जाएगी? 8 पैर में कितने घंटे होते हैं पता है? 24 घंटा 24 घंटे हो गए। तो इसलिए 24 दूनी 48 हाँ और कितना हो जाएगा? 48 में 94 हाँ 60 अभी आया। इसको बोलते हैं, अभी यहाँ पर बात ये है कि 24 घड़ी का मतलब, एक घड़ी का मतलब 24 मिनट, तो एक घड़ी आधी घड़ी, तो उसकी आधी कितनी हो जाएगी? एक घड़ी की आधी घड़ी 12 मिनट हो जाएगी 12 और उसकी आधी 6 6 मिनट। इसलिए बोलते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध, यानी कि 6 मिनट। और भी ज़्यादा कोई बोले कि 3 नहीं तो 6 मिनट के लिए आता है, ताकि 6 मिनट भी कोई ठीक संगत कर ले तो उसकी बहुत सारी आपत्ति हट जाएगी, हर ले जाएगी। इसलिए कहते हैं तुलसी संगत साध की। जो सावधान है, सरल है, सीधा है, ऐसे का संग थोड़ी देर का भी कल्याण करने वाला है। ये कहते हैं हरे कोट अपराध, करोड़ों अपराधों को हर लेगी। क्यों? क्योंकि संगत साध की। जो ठीक है उसका थोड़ा भी संग आ जाए तो उससे क्या होगा? जैसे मैंने बताया, याद हो, एक बहुत बड़ा चोर है, उसको पकड़ने के लिए सभी बहुत कोशिश में लगे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। तो किसी ने सोचा अब इसको पकड़ के बेहोश करके फिर होश में लाओ, कुछ ऐसी जुक्ति लगाई। तो क्या होता है कि वो चोर है, लेकिन ये जो चोर होते हैं भारत में, ये फिर भी आत्मा परमात्मा को, साधु संत को मानते हैं। दूसरे देशों का इसमें ज़्यादा वो नहीं। तो वो एक बार महावीर भगवान कुछ बोल रहे थे, तो उसके पास से गुजरा था। तो गुजरने में कितनी देर लगती है? अब यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 मिनट भी नहीं लगी। तो उसको एक ही बात सुनाई दी। अब वो क्या कह रहे थे, आखिर देवताओं की परछाई नहीं होती। बस इतनी बात सुनी और इतने वो आगे निकल गया। जैसे कल मैंने बताया था परसों, वो गुजरी जा रही है, इतना सुन लिया कि राम नाम की नौका है, चढ़े सो पार। इतने में वो आगे बढ़ गई, उसको ये बात पक्की बैठ गई कि हाँ इसकी बात सच्ची है, उसका काम हो गया। अब वो इतने में आगे निकल गया। अब इधर से उन्होंने उसको पकड़ के बेहोश कर दिया, और फिर बहुत बढ़िया एक, ऐसा उसने कभी देखा सुना नहीं था, ऐसी जगह जाकर होश में लाई। उसने देखा सब अलग अलग है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, बहुत ही अजीब ढंग की जगह आ गया। तो फिर 1-2 बढ़िया बढ़िया सुंदर युवतियाँ वहाँ पर है, वो आई।
कि अभी तुम मर चुके हो, वहाँ से स्वर्ग में आ गए हो। उसने देखा हो सकता है स्वर्ग में ही आ गया हूँ, सब नया नया है। अब तुम्हारा हिसाब जैसा किया है उसके अनुसार चलेगा। तुमने जो जो किया है आप अपना ठीक ठीक बता दो। अब उसने सोचा कि भाई अब तो मर गया, अब तो कुछ बात नहीं, बताने लगा। अब वो बताने लगा, वो लिखने लगी तो उसको उसकी परछाई दिखाई देगी। उसने सोचा यार वो महावीर भगवान गलत नहीं कहेगा। वो कह रहा था अगर देवताओं की परछाई नहीं होती, पर इसकी तो परछाई है, तो इसका मतलब ये देवता नहीं हो सकते। अब उसको इतनी समझ आ गई। अब वो सही से लिखाने लग गया। अपनी गलती एक नहीं लिखाई। अब नहीं लिखाई तो कहाँ से पकड़ा जाएगा। अब वो इतने से ही बच गया, वहाँ से तो बच गया। उन्होंने सोचा भैया अब क्या करें, इसका कोई सबूत तो आया नहीं, ये खुद स्वीकार कर लेता तो पकड़ लेते। छोड़ दिया। लेकिन फिर भी कितना भी दंड करो, कितना कुछ करो, बाहर से जल्दी कोई बदलता नहीं है। जब भी कोई बदलेगा वो अंदर से ही बदलता है। अब वैसे तो वो बच गया, लेकिन इतनी देर का उसका संगत था, उसने सोचा हो मैं इतने से आज बच गया, यदि थोड़ा सा भी उनका ज़्यादा कर लेता तो मेरा कल्याण भी हो जाता। तो तभी से उसने अंदर से ही भाव आया और उसने अपनी आदत बदल दी, रास्ता बदल दिया। इसको बोलते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साध की। यानी कि साध का मतलब कोई कपड़े से नहीं है। साध का सीधा सा अर्थ है जो सीधा है, सरल है, टेढ़ी बात नहीं करता।